वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल और झारखंड में की इंतखाबी तशहीर। मगरबी बंगाल के बर्धमान, कृष्णनगर और बोलपुर में किया जलसा-ए-आम। राहुल गांधी पर किया तंज, कहा राहुल गांधी को अमेठी से भागकर चुननी पड़ी रायबरेली की सीट। मैं कहता हूं डरो मत, भागो मत। रायबरेली और अमेठी की लड़ाई हुई दिलचस्प। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से दाखिल किया कागजात नामजदगी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बनाया हदफ तनकीद। कहा हार के खौफ से अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार को उतारा है मैदान में। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर मैदान में। बीजेपी के लिए अमित शाह की कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में, जबकि जेपी नड्डा की गुजरात में रैली और रोड शो। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की संभाली कमान। अखिलेश यादव की मैनपुरी में इंतखाबी तशहीर। बीस मई को 5वें मरहले के लोकसभा और ओडिशा असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का आखिरी दिन। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, कैसरगंज से करण भूषण सिंह ने दाखिल की अपने कागजात नामजदगी, जबकि अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा और गुरुग्राम सीट से राज बब्बर ने दाखिल किए अपने पर्चे नामजदगी। आबकारी पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा कि अगर उस वक्त इसमें वक्त लगता है तो अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर किया जा सकता है गौर। मुल्क की जनूब मशरक़ी रियासतें शदीद गर्मी की जद में। केरल में चिलचिलाती गर्मी की वजह से तमाम स्कूलों और कॉलेजों को 6 मई तक के लिए कर दिया गया बंद। तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और बिहार में सख्त गर्मी का कहर। कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश से मिली राहत। और वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। केकेआर की जीत के साथ प्लेऑफ के करीब पहुंचने की रहेगी कोशिश। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। पीएम ने रायबरेली से इलेक्शन लड़ने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डरो नहीं, भागो मत। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बोलपुर में एक बड़ा अवामी जलसा किया। पीएम ने बदनवानी और खुशामद पर कांग्रेस टीएमसी पर सख्त हमला किया। पीएम ने यूपीए के दौर और बंगाल की मौजूदा ममता हुकूमत को भी निशाना बनाया। जब देश को टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाना था, इन लोगों ने
2G घोटाला कर दिया। जब देश को अपनी सेनाएं मजबूत करनी थी, इन लोगों ने पनडुब्बी, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। जब देश को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाना था, इन लोगों ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। यहां टीएमसी भी यही कर रही है। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कृष्णानगर में बीजेपी के एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। पीएम ने खुशामद और बदउनवानी को लेकर टीएमसी, कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया। पीएम ने रियासत की ममता हुकूमत पर मरकज की अवामी फलाही स्कीमों में रुकावटें पैदा करने का भी इल्जाम लगाया। पीएम ने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस या बाया बाजू इस इलेक्शन में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। और वजीर आजम ने कहा कि टीएमसी कायदीन संदेश खाली में होने वाली नाइंसाफी से वाकिफ थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजीर आजम ने शहरियत तरमीमी कानून को लेकर अपोजिशन के प्रोपेगेंडे पर भी हमला किया। अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गांधी खानदान की रिवायती सीट रायबरेली से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। नामजदगी के वक्त कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थीं। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से आज नामजदगी दाखिल करने पर मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने तंज करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी ने 20 बार राहुल गांधी को लॉन्च किया है, लेकिन उनका आगाज कभी कामयाब नहीं हुआ है। मुमकिन था और आज उन्होंने राहुल गांधी को 21वीं बार रायबरेली से लॉन्च किया है, लेकिन इसमें भी राहुल गांधी कामयाब नहीं हो रहे हैं और भारी वोटों से हारने वाले हैं। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने
आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। केरला बीजेपी के रियासती सदर ने रायबरेली लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। के सुरेंद्रन ने यह भी कहा है कि इस बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से हारने वाले हैं। During election time, what we said, it is true now. Our stand is vindicated. Rahul Gandhi betrayed Wayanad people. He said in Wayanad that Wayanad is my family and my second home is Wayanad. Now he selected Raebareli. This time Wayanad and Raebareli he will lose. Definitely Rahul Gandhi will lose in Wayanad and he will not win in रायबरेली also। और इसी दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर आरपी सिंह ने भी कहा है कि राहुल गांधी जमीन पर काम नहीं करते और सिर्फ खानदान के नाम पर ही इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जब वो अमेठी में इलेक्शन हार गए तो वो वायनाड भाग गए, अब वो वायनाड में भी हारेंगे, इसीलिए वो रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार अमेठी से हार के डर से वायनाड चले गए थे और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आगे हैं। सुनिश्चित में रायबरेली भी हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे रायबरेली भी, क्योंकि ज़मीन पर वह काम करते नहीं और सोचते हैं कि परिवार के नाम पर अब चुनाव जीत लेंगे। दिखता है कि दोनों सीटें इस बार वह वायनाड और रायबरेली की दोनों सीटें हारेंगे। और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से मैदान में उतारा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अमेठी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के एल शर्मा अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पिछले 40 सालों से आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपके हर मसले से आगाह हैं। हम एक बार फिर अमेठी में खिदमत की सियासत और सच्चाई की सियासत को वापस लाना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस भारी अक्सरियत से दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एक अच्छा पैगाम गया है और कांग्रेस कारकुनों में काफी जोशो खरोश है। समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ है। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। और इस बीच राहुल गांधी की अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से इलेक्शन लड़ने के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी में शिकस्त के खौफ से रायबरेली आए हैं। चुनाव लड़ने आए हुए हैं। कहा जाता था कि प्रियंका गांधी मान रहे थे आएंगी। कैसी लड़ाई देखते हैं रायबरेली? बिल्कुल हार गया राहुल गांधी। क्यों हार गए? बिल्कुल बहुत बुरी तरह हार गए, क्योंकि छोड़ देंगे रायबरेली। जब छोड़ देंगे तो क्यों उनको दे दिया जाएगा? डर के मारे आए हैं कि वहाँ जगह नहीं मिली ना, इसीलिए यहाँ चले आए हैं और यहाँ भी भागेंगे। वहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। अमेठी की जनता ने जमानत जब्त किया है, इनकी इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। इनकी माता जी जीती थी, 5 साल में एक बार भी यहाँ पे नहीं आई, यहाँ तक का सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आई है। इनकी जमानत कोई बचा नहीं पाएगा। देश को इन्होंने लूटा है, देश के बंटवारा करने में इन्हीं का हाथ है। अब रायबरेली कोई चरागाह नहीं है कि बाहर से आए और चरे और चढ़ के चले गए। ये तो रायबरेली चारागाह बना रखे हैं। कोरोना आया, 10 मजदूर मारे गए, कभी ये देखने तो आए नहीं, लोगों से इनका अटैचमेंट तो है नहीं। ये तो फिल्मी हस्तियों की तरह आए, हाथ दिखाए चले गए। न 5 साल इनकी महतारी है, न 5 साल ही है, आज चले आए लड़े। युवा ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो अपने बीच का हो, ना कि ऐसे लोग जो दिल्ली जाने से पहले लोगों को टिकट कराना पड़े और वहां मिलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़े जो के.एल. शर्मा, जो कि अमेठी का प्रत्याशी बना है, वो भी नहीं मिलता था प्रतिनिधि के रूप में। लूट करके रायबरेली और अमेठी लूटने का काम करेगा। और राहुल गांधी को युवाओं ने पूरी तरीके से नकार दिया है। उसका पुतला फूकेंगे हम लोग और उसके वापस जाओ के नारे लगाएंगे। अभी अमेठी से हारे हैं और इस बार रायबरेली से हार करके इस बार देश छोड़ने पे इनको मजबूर करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं, इस बार उनको रायबरेली से भागना तय है।
तमाम सारे ये मुद्दे यहाँ पर दिख रहे हैं। राम का भी मुद्दा दिख रहा है, बाहरी बनाम घर का मुद्दा दिख रहा है। रायबरेली का चुनाव सरगर्मी काफी ज्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल यह लड़ाई देखने को मिलेगी लगातार। आज तो पहला ही दिन है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, रायबरेली। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश सिंह ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। नामजदगी से कबल उन्होंने रोड शो किया, जिसमें पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राहुल गांधी की इस सीट से इलेक्शन लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली को धोखा दिया। यहाँ के लोग गांधी खानदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ गए हैं, अब आवाम उन्हें खूब सबक सिखाएगी। के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और ना ही किशोरीलाल शर्मा मिले। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खौफजदा हैं, इसीलिए वो मुख्तलिफ जगहों से बार बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। इस बीच कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का असर माना जाता है, वो इस सीट से लगातार 3 बार एमपी रह चुके हैं। हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने आज मिनी सेक्रेटरीट में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ थे। नामजदगी से कबल राज बब्बर ने गुरुग्राम में ताकत के मुजाहरे में एक जलसा आम से भी खिताब किया। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जनूबी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बेदोरी की नामजदगी रैली में शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग जमा हो गए हैं। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही भाग जाएगी। लोकसभा के नामांकन सभा में आज लोगों का जन समुद्र यहाँ पर एकत्र हो गया है और पूरी दिल्ली वालों ने अब की बार एक नया इतिहास रचने के लिए ठान रखा है। इस लोकसभा से रामवीर सिंह बिदोड़ी जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होने वाले हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाने के लिए दिल्ली के लोगों ने 7 लोकसभा सीटें जिताने का मन बना लिया है। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, उनकी पुश्तैनी सीट छोड़कर भाग गए हैं और निश्चित रूप से वो पलायन कर गए हैं और इसी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन पर जाने वाली है। और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने उद्धव धड़े की शिवसेना पर शदीद नुक्ताचीनी की। आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ।
नजर डालते हैं चंद दीगर खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज आबकारी पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर समाअत की। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर समाअत में वक्त लगता है तो अदालत केजरीवाल की अबूरी जमानत पर गौर करेगी। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम पूरे मुल्क में अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने वोटरों को अपने हक में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में रोड शो का इनेकाद किया और आवाम से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। रोड शो में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आसमान से आग बरस रही है। शदीद गर्मी के बाइस मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशनगोई की है। अगले 5 दिन के दौरान तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रायलसीमा और गुजरात में लू की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। लू की वार्निंग और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दरमियान केरल में तालीमी इदारे पीर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों को मशवरा दिया गया है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धूप में ना निकले। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि शुमाली और वस्ती भारत में इतवार तक लू की सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। जहां एक तरफ पूरा मुल्क गर्मी और गर्म लहर की जद में है तो वहीं बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हुई है। मौसम की तब्दीली से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई। कुछ दिन पहले तक बेंगलुरु शहर को पानी के मसाइल का भी सामना था। आगरा में चमड़े के जूतों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिसने यहां के कारोबार को एक नई उम्मीद दे दी है। इंतखाबी माहौल में सनतकार और कारकुन क्या चाहते हैं, हमारे नामानिगार ऋषि कुमार ने आगरा के जूतों की सनत की सूरत हाल का जायजा लिया। आगरा के जूतों की सनत जो दुनिया में अपनी चमक और दमक फैलाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। जहां यहां की जूतों की सनत कई दहाइयों का तजुर्बा रखती है, तो वहीं नई नस्ल को इस कारोबार में राग़िब करना भी एक चैलेंज है। हुकूमत की हालिया पॉलिसियों से हौसला अफजा यहाँ के सनतकारों का ख्याल है कि जो इस्लाहात की गई हैं वो अच्छी हैं, लेकिन अगर इसमें मजीद तब्दीलियाँ की जाएं तो आलमी सतह पर इस सनत को बरकरार रखना आसान हो जाएगा। हम लोगों का शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम है 1956 से, मतलब लगभग 70 साल हो गए हैं जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद 40-42 साल से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। देखिए, अभी सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि सरकार ने MSME के लिए 45 डेज़ की जो एक टारगेट पेमेंट की लिमिट बनाई है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे हम लोगों को पैसा नहीं मिलता था 6-6, 8-8 महीने में, तो काम को मूव करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए कि 45 दिन का हुआ है पेमेंट। जूतों के कारोबारी राकेश भास्कर का मानना है कि जितने ज्यादा तरबियत याफ्ता नौजवान इस मैदान में आएंगे, आगरा की जूतों की सनत उतनी ही मजबूत होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्ड लेबर की, जो कि नहीं मिल पा रही है। पहले पैतृक लोग सीखते थे जूते के काम को, हमारे काम को पैतृक सीखते थे तो लोग बच्चे से सीख जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बच्चे की एजुकेशन ही मस्ट है। लेकिन एक 15-16 साल का बच्चा जब आता है तो वो उतना इंटेंस के साथ नहीं सीख पाता है काम को। मेहनत कश तबका चाहता है कि उनकी उजरत और अलाउंसेस में इजाफा हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी पॉलिसियां भी बनाई जाएं जिससे न सिर्फ इस सनत को बरकरार रखा जा सके, लेकिन आगे ले जाने का अमल भी जारी रहे। मजदूर सर एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनको 12 महीने का काम मिल जाए, उनकी रेट इतनी मिल जाए कि जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। यही उनकी एक छोटी सी उम्मीद रहती है, चाहे वो कोई भी नेता आ जाए, किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, कुछ भी हो। हमारा ही प्रॉफिट होगा ना उसमें, भाई साहब का काम बढ़ेगा तो हमारा ही प्रॉफिट है उसमें, हमारी भी सैलरी वगैरह बढ़ेगी। आगरा जूतों की सनत में दुनिया भर में मशहूर है, फिर भी आगरा से एक भी ब्रांड नहीं बन पाया है। लेकिन अब यहाँ के कुछ नौजवान अपने खानदानी तजुर्बे और फन्नी तालीम के बलबूते पर अपना ब्रांड बनाने में मसरूफ हैं। आज के तेजी से बढ़ते हुए दौर में जूतों की सनत न सिर्फ एक फन है बल्कि एक तकनीकी शोभा भी है, और इसके लिए हुकूमत ने कई तरबियती मराकज़ खोल रखे हैं। लेकिन यहाँ की मांग को देखते हुए उनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और अब नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। अफ्रीकी मुल्क केनिया में हुक्काम ने जुनूब मगरबी काउंटी नॉर्विक के मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क में फंसे हुए सयाहों को कामयाबी के साथ बाहर निकाल लिया है। 29 अप्रैल को आने वाले शदीद सैलाब की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर फंस गई थी। हुक्काम ने बताया है कि सयाहों को बाहिफाजत करीबी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। और इंडोनेशिया के शुमाली सोलावेसी सूबे के बिटोंग शहर में रवांग आतिश फिशा से राख निकलने और बारिश होने की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। धमाके के बाद आसमान पर छाई हुई राख के बाईस फिजाई खिदमत बंद है। मकामी हुकूमत ने 14 मई तक हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान किया है। ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ब्राज़ील में सैलाब के 22 हलाकतों की तादाद 13 हो गई है। हुकूमत ने रियासत में अवामी आफत का भी ऐलान कर दिया है। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों की कारकर्दगी की अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर शानदार रहा है। इस वक्त ये टीम 12 पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर है, तो दूसरी जानिब अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो टेबल में ये टीम 9वें नंबर पर है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।